नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर जहां पर हम बात करेंगे सर 3B रिटर्न फाइलिंग की। हम आज की वीडियो के अंदर लाइव जीएसटी 3B रिटर्न फाइल करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मई 2022, जिसकी ड्यू डेट 20 जून होती है और आज है तारीख 18 जून। तो आज हम फाइल करेंगे मई 2022 का जीएसटी 3B रिटर्न। मई 2022 का जीएसटी 3B रिटर्न थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अप्रैल 2022 का जो 2B है वो प्रॉपरली जनरेट नहीं हुआ था। कुछ इनवॉइसेस 2B में आ गए थे और कुछ इनवॉइसेस 2B में नहीं आए थे। तो इस बार कुछ कंफ्यूजन है कि सर आईटीसी कैसे प्रॉपर क्लेम करें। आईटीसी प्रॉपर क्लेम करने का एक ही फंडा होता है कि जो आईटीसी आपके पास है और जो आपने आईटीसी पहले नहीं क्लेम किया उसको क्लेम कर लो मेरे भाई। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने अप्रैल की आईटीसी 2A के अकॉर्डिंगली क्लेम की है, क्योंकि एडवाइजरी आई थी जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा कि भैया आप आईटीसी 2A के अकॉर्डिंगली क्लेम कर सकते हो, वो एडवाइजरी बाद में हटा दी थी। हालांकि अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो हमारी वीडियो दिखा देना जो हमेशा हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी रहेगी। कल को अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमारी वीडियो दिखा देना, सर ये देखो आपकी जीएसटी की वेबसाइट पे हमारे सर ने जाके लॉगिन करके बताया था, यहाँ पे तो एडवाइजरी थी, अब आपने हटा दी तो इसमें हम क्या करें। ये खैर एक अलग बात है, आपको नोटिस ना आए ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो कुछ लोगों ने 2A के अकॉर्डिंगली आईटीसी क्लेम की थी, कुछ लोगों ने 2B के अकॉर्डिंगली आईटीसी क्लेम की थी, कुछ लोगों ने बुक्स के अकॉर्डिंगली आईटीसी क्लेम की थी। अब हुआ क्या कि मई 2022 के 2B के अंदर अप्रैल 2022 की भी 2B की आईटीसी, अप्रैल 2022 के परचेज की आईटीसी भी मई के 2B के अंदर आ रही है। तो इसमें दिक्कत कुछ भी नहीं है। अगर क्लेम करिए अप्रैल में तो हटा दो, नहीं क्लेम करिए तो भैया क्लेम कर लो। इसमें कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा फंडा है, अगर आपने अप्रैल की आईटीसी नहीं क्लेम की है और वो आईटीसी मई के महीने के अंदर आ रही है तो आईटीसी क्लेम कर लो। और अगर आपने अप्रैल की आईटीसी अप्रैल में ही क्लेम कर ली थी 2B को देखे बिना, तो अब मई में उसको क्लेम मत करना, डबल क्लेम मत करना भैया। आईटीसी एक बार ही मिलेगी, दो बार लड्डू नहीं मिलेंगे, एक बार ही लड्डू खाओ। तो मैं आपको लेके चलता हूँ जीएसटी पोर्टल पर। यहाँ पर हम डैशबोर्ड पे आते हैं, हमें कैसे पता लगे कि हमने आईटीसी क्लेम की या नहीं की है। तो इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, अभी निकाल के दिखाते हैं। इससे पहले बताना चाहूंगा कि आप हमारी वेबसाइट teliuminstitute.in पे आओ या हमारी एप्लीकेशन टेलियम इंस्टीट्यूट को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। यहाँ पर ऑल कोर्सेज में आओ। जो अभी प्रॉब्लम आपको दिख रही है मे की, ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। बट जो बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है? बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनवॉइसेस मेरे बुक्स में है पर पोर्टल पर नहीं है। इनवॉइसेस 2A में है पर मेरी बुक्स में नहीं है। इनवॉइसेस 2B में है पर मेरी बुक्स में नहीं है। इनवॉइसेस 2B में तो है पर 2A में नहीं है, या 2A में तो है पर 2B में नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है? इनके लिए आप हमारी सर मास्टर क्लास ले सकते हो, जो कि हम जीएसटी 3B के ऊपर देते हैं। हर महीने की 19 तारीख को होती है। 19 तारीख है सर कल। मई की जो 3B की क्लास है वो कल होगी। एडमिशन कल 8 बजे तक ओपन है। आप 8 से 10 की कल की क्लास होगी, 2 घंटे की क्लास होगी, जिसकी फीस जो है वो 499 है। बहुत ही रीजनेबल फीस है जिस हिसाब का कोर्स का कंटेंट है। बड़े ही आसानी से आप जीएसटी 3B में एक्सपर्ट बन जाओगे। 1 मंथ की इसकी आपको वैलिडिटी मिलती है। कल लाइव क्लास होगी, उस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आपको हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट पे मिल जाएगी। जब हमारी क्लास फिनिश हो जाएगी उस रिकॉर्डिंग को आप 1 महीने तक आराम से बैठ के देख सकते हो। इसके अलावा भी हमारा दूसरा कोर्स एक बार चेक कर लेना, इसमें क्या क्या कंटेंट है, कौन कौन सी वीडियोज हैं, क्या क्या लेवल है, वो सारा कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है। आप एक एक लेवल, एक एक वीडियो की ड्यूरेशन और एक एक वीडियो के टॉपिक को यहाँ पे चेक कर सकते हो। कोर्स लो या मत लो, एक बार वेबसाइट जरूर चेक करना। रिव्यू चेक करना सर, उनके 68 में से 67 लोगों का रिव्यू 5 स्टार है। आप खुद समझ सकते हो कि कोर्स की स्ट्रेंथ कैसी होगी। और ये कोई भी अकाउंटेंट से कम नहीं है, सारी बच्चे अकाउंटेंट है, सारी मेंबर्स अकाउंटेंट है। इसके अलावा आप गूगल पे भी जाके हमारी रिव्यू पढ़ सकते हो, बाकी यूट्यूब पे तो आप वीडियो देखते हो। तो चलो, हमें कैसे पता लगे कि सर हमने 2A के अनुसार आईटीसी क्लेम की थी कि 2B के अनुसार? सिंपल, सर्विसेज में आओ, रिटर्न में आओ, टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन के ऊपर आ जाओ। यहाँ पर आप फाइनेंशियल ईयर 2023 को ओपन कर लो एंड सर्च करो। जब आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे पता लगेगा कि सर ये रही एज पर जीएसटी 3B एज पर 2B। अब जैसे कि आप अप्रैल में देखोगे, अप्रैल में मैंने आईटीसी ज्यादा क्लेम किया है 16,935 की, पोर्टल के 2B के ऊपर कम है, क्योंकि अप्रैल के 2B में पोर्टल पर पूरे इनवॉइसेस नहीं आए थे, पर मैंने एडवाइजरी के अकॉर्डिंगली 2A के अनुसार आईटीसी को क्लेम कर लिया था। तो मेरा 15,695 की मैंने आईटीसी ज्यादा क्लेम कर ली थी। क्यों क्लेम की थी? क्योंकि 2A में आईटीसी आ रही थी और मैं अपना टैक्स जेब से क्यों पे करूंगा जब मेरे पास ऑलरेडी आईटीसी अवेलेबल है। तो 2B में 1239 की थी, 2A में ज्यादा थी, मैंने 2A के अकॉर्डिंगली आईटीसी क्लेम कर ली, तो मुझे इस महीने में नहीं क्लेम करी है।
अगर आपके साथ भी यही सीन है, आपने पिछले महीने में अप्रैल की आईटीसी पूरी क्लेम कर ली है, तो इस महीने में अगर वो अप्रैल के इनवॉइसेस आ रहे हैं तो आईटीसी नहीं क्लेम करनी है। अगर पिछले महीने आपने केवल 2B के अनुसार ही 1239 रुपए क्लेम किए होते तो आप इस महीने में 32,038 रुपए क्लेम करेंगे। इस बार हम कितनी आईटीसी क्लेम करेंगे एक बार हम चेक करते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूं सर मई मंथ के 2B के ऊपर। तो हम यहाँ पे मई मंथ का 2B ओपन करते हैं, सर्च करते हैं, व्यू जीएसटीआर 2B पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं व्यू जीएसटीआर 2B पे क्लिक करूंगा, B2B इनवॉइसेस पे आऊंगा, सप्लायर वाइज डिटेल पे आऊंगा एंड इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लूंगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे कि अप्रैल मंथ की आईटीसी लगभग 16,700-800 रुपए की आसपास की आईटीसी मेरे पास यहाँ पे आ रही है जो मेरे को क्लेम नहीं करनी है। इसके साथ साथ ये मत भूल जाना कि क्रेडिट नोट की भी आईटीसी आपको लेस करनी होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपकी अप्रैल मंथ की आईटीसी यहाँ पर आ रही है, ये अप्रैल मंथ की भी एक इसकी आईटीसी है, तो ये भी आपको लेस करनी है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो मेरे को कितनी आईटीसी लेस करनी है सर, एक बार हम देख लेते हैं। हमें जो आईटीसी लेस करनी है आईजीएसटी के हेड के अंदर, मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ सर, 11,289.01 प्लस 5590.39, 16,880 रुपए में आईटीसी इसमें से लेस करूंगा। ठीक है, बैक टू समरी आऊंगा और जो मेरे क्रेडिट नोट की जो आईटीसी जो कि लेस हुई है, जो मैंने एज डेबिट नोट जो रिकॉर्ड किया होगा, इसको भी हम अप्रैल मंथ को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 504 रुपए है, तो मुझे जो आईटीसी है वो 16,880 रुपए वापस नहीं करनी है क्योंकि 504 रुपए का क्रेडिट नोट भी है। तो मैं माइनस करूंगा 504.51। तो मुझे जो आईटीसी आईजीएसटी के हेड में जो वापस करनी है वो 16,374.89 वापस नहीं करनी है, बेसिकली लेस करनी है क्योंकि मई के 2B के अंदर पिछले पीरियड की भी आईटीसी आ रही है। तो सर हम आते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड पे आने के बाद हम फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे सर। फाइल रिटर्न पे क्लिक करने के बाद हम सर मई मंथ को ओपन कर लेंगे, सर्च करेंगे एंड प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सर, क्लोज करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो मेरी लायबिलिटी भी आ रही है एज वेल एज मेरी आईटीसी भी आ रही है। तो आईटीसी के अंदर मैं एलिजिबल आईटीसी पे क्लिक करूंगा और आप एक चीज और आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि भैया मेरी जो सीजीएसटी एसजीएसटी की आईटीसी है वो केवल मई मंथ की है 275 रुपए, तो यहाँ मुझे कुछ भी लेस करने की जरूरत नहीं है। तो मैं सीधा सर यहाँ पे लेस करूंगा कितने रुपए, 31,588.83 जो फिगर है इसमें सर मैं कितने रुपए लेस करूंगा, तो मैं इसमें लेस करूंगा 11,289.01 प्लस 5590.39, 16,880 रुपए लगभग। तो हम यहाँ पे लेस कर देते हैं माइनस 3,158.83। तो यहाँ हम लिखेंगे 14,709.43, 14,709.43, लाल निशान भी नहीं बनेगा, अच्छी बात है। प्लस हमें 12,201 आईटीसी क्लेम नहीं करनी, थोड़ी सी ज्यादा करनी है क्योंकि इन क्रेडिट नोट्स के अंदर पिछले पीरियड का भी क्रेडिट नोट आ रहा है जो मैंने पिछले पीरियड में ही लेस कर दिया था। तो मैं फिर से बैक टू समरी आऊंगा और यहाँ पे मैं देखूंगा कि 504 रुपए की आईटीसी जो है वो पिछले पीरियड की 504 रुपए 51 पैसे की। तो मैं 12,201 रुपए क्लेम नहीं करूंगा, इससे थोड़ी सी ज्यादा करूंगा। कितनी ज्यादा करूंगा, 504 रुपए 51 पैसे। तो 2560.68 माइनस 504.51, तो 2003.17, जो कि 2003.17 मेरी कब का है, मई का है। कब का है सर, मई का है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2003.17। यहाँ पर ये लाल निशान मानेगा, बुरा मान लेता है। इसके बुरा मानने से आपको बुरा बिल्कुल भी नहीं मानना है। ये बुरा क्यों मानना है, ये कहता है कि यहाँ पे अमाउंट को बढ़ाओ, कम मत करो भाई साहब, क्योंकि अगर आप यहाँ कम करते तो आपकी आईटीसी ज्यादा क्लेम होती है। अभी 12,200 थी, 12,700 गई। तो ये बुरा मानना है, इसमें बुरा आपको मानने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने क्या करा, प्रॉपर आईटीसी क्लेम कर ली। प्रॉपर आईटीसी क्यों क्लेम कर ली, क्योंकि पिछले पीरियड की जो आईटीसी थी वो इस बार के 2B में आ रही थी, मैंने इस बार के 2B में से उसको लेस कर दिया। साथ के साथ जो क्रेडिट नोट में अप्रैल में लेस कर चुका था वो मैंने मई के अंदर भी लेस करके अपनी आईटीसी को क्लेम कर लिया है। सेव जीएसटीआर 3B पे क्लिक करेंगे आप, एक बार यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे, जब तक रिसीव सक्सेसफुली नहीं आता कंटिन्यू नहीं करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड हो जाएगा आपका। और यहाँ पर आप देखोगे कि आपको जो टैक्स को पे करना है वो कितना टैक्स पे करना है, सर यहाँ लिखा हुआ आ रहा है इतना टैक्स हमें पे करना है। तो मुझे जो कैश की रिक्वायरमेंट है वो इतने रुपए की, क्योंकि मेरे कैश लेजर में ऑलरेडी पैसा पड़ा है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ आप देखोगे कैश लेजर में 1316
एंड 42 रुपए मेरे पास पड़े हुए थे। तो मेरे को अब जो पैसा जमा करना है 1771 रुपए 236 रुपए जमा करना है। मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करूंगा एंड यस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यस पे क्लिक करने के बाद सर मैं ई पेमेंट पे क्लिक करूंगा एंड जनरेट चालान के ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से मैं सर अपनी बैंकिंग को चूज कर लूंगा। मेरा बैंक है सर HDFC बैंक, मेरा बैंक नहीं है बेसिकली, मेरा अकाउंट है इस बैंक के अंदर। मेक पेमेंट के ऊपर सर हम क्लिक करेंगे, ये हमें सर रीडायरेक्ट कर देगा वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर मैं पेमेंट कर देता हूँ। ओके सो गाइज ये मैंने लॉगिन कर लिया एंड मैं इसको कर देता हूँ पेमेंट और मुझे जो पेमेंट करना है 2243 का पेमेंट करना है। कंफर्म पे क्लिक करेंगे सर, एक OTP हमारे पास आएगा और जैसे ही हमारे पास OTP आता है हम इसको मेंशन करेंगे और अपना काम डन, सबमिट। पेमेंट सर हमारा हो चुका है, हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। एंड अब आप देखोगे तो आपको एडिशनल कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो मेक पेमेंट पे क्लिक करो, यस पे क्लिक करो, ओके एंड फर्दर प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे, OTP को मेंशन करेंगे, काम डन। तो मैं एक बार अपनी मेल आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ एंड OTP मेरे पास आ चुका है। Ctrl+C करूंगा सर, Ctrl+V, वेरीफाई। तो हमारी 3B फाइल हो चुकी है। सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, रिटर्न टैक्स लायबिलिटी पे क्लिक करते हैं। अप्रैल 22-23 की ITC को एक बार हम लोग चेक करते हैं। हमने ज्यादा ले ली थी, अब हमने छोड़ दी। यहाँ पर आप सोच रहे हो कि सर 3187 आपने ITC कम क्लेम की है, तो आप वो गलत सोच रहे हो क्योंकि पोर्टल ये जो कंपैरिजन टूल है गलत है। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस आपको दी है। ओवरऑल हमारा 3B फाइल हो चुका है। हमने 3B के अंदर प्रॉपर ITC मई में भी क्लेम कर ली, अप्रैल में भी क्लेम कर ली। मई के अंदर जो 32,038 रुपए आ रहे थे वो एक्सेस आ रहे थे, पर मैं ऑलरेडी पिछले पीरियड की ITC क्लेम कर चुका था जो कि मुझे इस महीने के अंदर क्लेम नहीं करनी थी। अगर आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो कि सर आपकी ITC यहाँ पे 3187 कम क्लेम की है, तो आपको एक वीडियो मेरा देख लेना चाहिए। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि वो बताना जरूरी है, नहीं तो आप लोग सोचोगे सर आपने तो गलत ITC क्लेम कर ली, आपने तो कम ITC क्लेम कर ली है। तो मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए एक बार। तो हम देखते हैं कहाँ है वो वीडियो। बहुत सारी वीडियोस मैंने ऐसी दी हुई हैं, जैसे कि आप ये वीडियो देख सकते हो, ये वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने इन पोर्टल की कमी के बारे में बताया है। एक आप वीडियो ये भी देख सकते हो, GST पोर्टल के इस फीचर से खड़ी हुई बड़ी प्रॉब्लम, यहाँ पे भी मैंने बताया हुआ आपको, ये भी एक आप देख सकते हैं। ठीक है, सो बहुत सारा GST पोर्टल पर अभी तक का, मतलब इन सब चीज़ों में मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल करने वाले ध्यान दें, इस पर भी मैंने ये चीज़ को बताया हुआ है ना। सो मैं फिर भी एक बार आपको यहाँ बताया था बिकॉज कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार कोई नया होता है। तो यहाँ पे जो होता है ना हमारा नेट ITC आता है, ये जो 3B में ITC है वो नेट है। नेट ITC का मतलब क्या होता है कि ऑल अदर ITC माइनस जो आपकी क्रेडिट नोट डेबिट नोट की है, इसलिए यहाँ पे हमारी एक्चुअल ITC आती है, बट यहाँ पे एक्चुअल ITC नहीं आती। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक बार दिखा देता हूँ। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि समटाइम्स कोई नया व्यूअर होता है तो वो कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आप देखना यहाँ पे जो 32,083 है ना, ये ITC गलत आ रही है। कैसे आ रही है मैं आपको दिखाता हूँ। मे का 2B अगर आप ओपन करते हैं तो मे के 2B के अनुसार भी अगर ITC देखोगे तो 32,000 नहीं है। मैं कैलकुलेटर दिखा देता हूँ एक बार आपको। 31588.83 प्लस 225 प्लस 225 32,038 रुपये है। यहाँ पे कितना है सर, यहाँ भी 32,038 है। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे ITC के अंदर ये ITC लेस होके नहीं आई है। तो 2507 रुपये अगर आप यहाँ पे लेस करोगे 0.68, तो एक्चुअल ITC जो 2B के अनुसार भी है वो 29,531 है, ना कि 32,000 रुपये। तो इसी तरीके का थोड़ा सा डिफरेंस अप्रैल के महीने के अंदर है, इसलिए यहाँ पे 2500 रुपये मई के और 600-700 रुपये अप्रैल के हैं। तो इस तरीके से 3100 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। हालांकि ये गलत है, ये पोर्टल की कमी है, ये हमारी कमी नहीं है। सो आई होप यहाँ पे आपको क्लैरिटी होगी। तो हमने GST 3B रिटर्न को फाइल कर दिया और आप ही के सामने मैंने पेमेंट भी कर दिया था। मेरा कैश लेजर भी जीरो हो चुका है, मेरा क्रेडिट लेजर भी जीरो हो चुका है। यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो केवल इतनी है कि अगर आपने अप्रैल की ITC अप्रैल में क्लेम कर ली थी, तो अगर वो मई में दोबारा आ रही है तो क्लेम नहीं करनी है। और अगर आपने अप्रैल की ITC या किसी भी प्रीवियस पीरियड की ITC अगर आपने क्लेम नहीं की थी और वो मई के 2B के अंदर आ रही है, तो बेझिझक उसको क्लेम करो
और आप सभी का दिल से धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। आपके प्यार के लिए, आपके सहयोग के लिए, आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।